हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो आपकी पॉलिटिकल साइंस का 5वां लेसन है, पंचायती राज। और जो आपका लेसन था, जो आपका 4th लेसन था, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जो आपका 4th लेसन था कि एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, वो आपका अब सिलेबस में शामिल नहीं है, जो नया सिलेबस आया है। उसके बाद आपका 5वां लेसन है, वो है आपका पंचायती राज। इस लेसन के अंदर हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको सबसे पहले क्या है, एक गांव के बारे में बताया गया है। गांव है जिसका नाम क्या है, हरदास गांव। जो हरदास विलेज है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, और कारगिल आपका कहाँ, लद्दाख क्षेत्र के अंदर स्थित है। इसमें सबसे पहले ये दिखाया गया है, जब लोग अपने गांव के अंदर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं या सरपंच को चुनते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं और किस प्रकार से वो अपने निर्णय को सही रूप से उनको लागू करते हैं, और किस तरह ग्राम सभा जो है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधि से जवाबदेही मांगते हैं। हम यहाँ हरदास गांव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ एक ग्राम सभा बुलाई जाती है। ग्राम सभा के बारे में क्या कहा है, जैसे भारत राज्यों के अंदर बटा हुआ है, वो राज्य किसके अंदर बटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट या जिलों के अंदर बटे हुए हैं, और प्रत्येक जिला आपके गांव के अंदर बटा हुआ है, और प्रत्येक गांव के अंदर आपकी ग्राम सभा होती है। प्रत्येक गांव के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। ग्राम सभा के अंदर वो सब वयस्क व्यक्ति आते हैं जिनकी उम्र 18, सभी व्यक्ति शामिल है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है या 18 से ऊपर है, और उसके पास मतदान डालने का अधिकार है। इस गांव के अंदर हम देखते हैं कि ग्राम सभा आपस में बात कर रही है किसी चीज़ को लेकर, सड़क के खर्च के बारे को लेकर। उसके बाद बात आती है आपकी, जो एक ग्राम पंचायत है वो कई वार्डों, छोटे छोटे वार्डों के अंदर बटी हुई है, और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, और जो वार्ड के अंदर प्रतिनिधि चुना जाता है उसको पंच का नाम दिया गया है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर 5 वर्ष के लिए आपका ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ग्राम पंचायत और मुखिया के बीच में एक व्यक्ति होता है, या ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है, ग्राम सभा का भी सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, यानी कि आपका सरपंच और जो ग्राम सभा की जो बातें होती हैं, जो निर्णय लेते हैं, किसी चीज़ को लेकर जो डिस्कशन होता है, वो भी उन सब का लेखा जोखा कार्य करना किसका काम है, सचिव का या सेक्रेटरी का काम होता है। और वो क्या है, एक सरकार के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होता है, वो उसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को जमा करवाता है। यहाँ सबसे पहले गांव के अंदर दिखाया गया कि गांव के अंदर क्या आपकी पानी की समस्या है, जिसके कारण लोग यहाँ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्योंकि पानी के अंदर जो गांव के अंदर कूप हैं या हैंडपम्प है, जिनके कारण अब पानी निकालने के कारण जो पानी का स्तर है वो बिल्कुल नीचे जा चुका है, और जो उसको रिचार्ज करने का स्तर है वो क्या है, बहुत ही कम है। यानी कि जो बरसात का पानी है इसके अंदर वो कम जा पाता है, उसका पुनर्भ्रमण कम हो पाता है, जो उसके निकालने की प्रक्रिया वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोगों को तंग आकर 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से लेकर पानी आना पड़ता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई आप क्यों ना वहीं नहर से पानी की एक पाइपलाइन दबा लाए, जिससे क्या हमारी गाँव के अंदर पानी की पूर्ति होती रहेगी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि यह प्रक्रिया जो है बहुत ही ज़्यादा महंगी है। लेकिन तीजिया ये कहती है कि भाई हमें कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। ग्राम सभा में और भी व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं, वो बताता है, अनवर ने सबको बताया कि महाराष्ट्र के अंदर मेरा एक भाई रहता है, जो वहाँ के गाँव के अंदर, वहाँ आपका जल बचाने के कई तरीके अपनाए गए हैं। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं या वाटर शेड कहते हैं, और उसके लिए सुना कि सरकार भी वहाँ पर पैसा देती है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी कि छोटी छोटी बांधें बनाई थी और टंकियाँ बनाई थी। अनवर का ये विचार सबको पसंद आता है। उसके बाद
पंचायत में आगे एक नेक्स्ट मुद्दा और दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? गरीबी रेखा के बारे में, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा के अंदर गांव के अंदर घर आते हैं उनकी मतदाता एक सूची दिखाई गई है, यानी कि एक लिस्ट दिखाई गई है। जैसे गांव के अंदर भी आपको लिखा मिलेगा घरों के ऊपर BPL, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, वो घर क्या है? गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन यहाँ लोग आपस में बातें करते हैं कि नटवर के पास तो बहुत सारी ज़मीन है, उसने तो ये रंगीन TV भी खरीद लिया, और उसके बेटे ने अभी फ़िलहाल ही में क्या है? बाइकें खरीदी है। लेकिन जो एक व्यक्ति है ओम प्रकाश है, उसका नाम इस सूची के अंदर नहीं आता, जबकि सूरजमल अपने पास आदमी बेटी से दिरा कहता है कि भी नटवर का नाम इसमें कैसे आ गया। सरोज ने सुखीबाई से कहा बिरजू का नाम भी सूची में कैसे आ गया, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारी क्या आपकी ज़मीन है। इस सूची में तो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का नाम आना चाहिए था जो क्या है? गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन आपस में लोग ये कहते हैं ये तो क्या अभी अमीरचंद के दोस्त हैं। अमीरचंद क्या है? गांव का बहुत बड़ा मुखिया या गांव का बहुत बड़ा जमींदार होता है, और इस तरह वो कहते हैं कि ये उसके दोस्त हैं अमीरचंद के, इसलिए इनका नाम इस सूची में डाला गया है। लेकिन अमीरचंद के सामने कोई बोलने की हिम्मत या हिमाकत नहीं करता। आपस में लोग बात करके सरपंच को कहते हैं कि आपने इसका नाम, ओम प्रकाश का नाम इस सूची के अंदर डालना चाहिए था, क्योंकि ओम प्रकाश क्या है? गरीबी रेखा से नीचे आता है। उसके बाद सरपंच कहता है कि भाई जिस अध्यापक ने सर्वे किया था उससे पूछा जाए कि ओम प्रकाश का नाम इसके अंदर क्यों नहीं है, जबकि अध्यापक बताता है कि जब मैं सर्वे करने गया तो ओम प्रकाश आपका घर पर नहीं था, वो घर से बाहर गया हुआ था, घर के अंदर ताला लगा हुआ था, और या हो सकता है वो काम की तलाश में दूसरे स्थान पर गया हुआ होगा। तो सरपंच कहता है कि हम देखेंगे जो ओम प्रकाश की पारिवारिक आय है, फैमिली इनकम है, अगर वह सरकार द्वारा बनाए गए मानकों से कम है तो उसका नाम भी सूची के अंदर डाल दिया जाएगा, इस सूची के अंदर उसको शामिल कर दिया जाएगा। अब इसमें बात आती है जो ग्राम सभा है वो क्या कार्य करती है। देखो ग्राम सभा क्या है? पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से कार्य करने का काम करती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम पंचायत जो कार्य करती है वो ग्राम सभा उसमें ग्राम पंचायत सही तरीके से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, या मनमाने ढंग से पैसे का दुरुपयोग कर रही है, तो ग्राम सभा उसके ऊपर कंट्रोल रखती है या उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। इसी तरह से ग्राम सभा चुने गए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद आती है द ग्राम पंचायत। ये हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको पढ़ेंगे।